केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार को ये निर्देश भी कुछ समय पहले जारी किए गए थे कि साइबर पोर्टल पर जितने भी आपराधिक मामले हैं या जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे साइबर जागरूकता की। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं साइबर थाने। आपको एएसपी क्या कहते हैं, किस तरह के साइबर अपराध हो सकते हैं और आप इन साइबर अपराधों से किस तरह से बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अब हम साइबर थाने के अंदर जा रहे हैं। किस तरह का काम पुलिसकर्मी साइबर थाने में करते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये साइबर फ्रॉड है, इन सभी विषयों को लेकर आज से बातचीत करेंगे, आपको सुनवाएंगे भी। और फिलहाल एएसपी साइबर थाना भूपेंद्र नेगी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेंस भारत। आपका भी स्वागत है मैम। आइए आपको थोड़ा हम साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हैं जी। हम साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए आपको कैसे मदद करते हैं जी। आप बैठिए। ये हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का एमएससी रूम है जी। यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती है, ऑफलाइन भी लोग यहाँ पर आके भी कंप्लेंट कर सकते हैं और डाक से भी हमें कंप्लेंट भेज सकते हैं। ऑनलाइन हमारी मेल एड्रेस होता है, हम उसके बारे में जानकारी देते हैं। सारी कंप्लेंट्स हमारे पास यहाँ पर मुंशी ऑफिस में आती है, एमएससी ऑफिस में आती है। ये हमारे मुंशी मेन हेड कांस्टेबल हैं मुंशी जी, और ये हमारे एमसी है यहाँ पर थाने में। यहाँ पर हम एफआईआर दर्ज करते हैं। कोई भी जो हमारे पास शिकायत आती है, साइबर क्राइम का जो हमारा पुलिस स्टेशन है, इसका मैंडेट जो बनाया गया है, 5 लाख से ज़्यादा के केसेस में हम एफआईआरस करते हैं। और 5 लाख से नीचे के जो क्राइम होता है साइबर क्राइम, उस पे हम यहाँ 0 एफआईआर करते हैं। 0 एफआईआर का मतलब होता है कि एफआईआर हम यहाँ कर लेते हैं, मगर वो जिस क्षेत्र का अपराध होता है हम वहाँ पर उस एफआईआर को सीसीटीएनएस हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ऑनलाइन वहाँ पर उस कंसर्न थाने को सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लोग कह रहे हैं कि हमारी फेक प्रोफाइल बनाई जा रही है, उन प्रोफाइल के जरिए लोगों से पैसे की डिमांड भी की जाती है। इस तरह की घटनाएं कैसे सामने आती है सर? लोग इस बात से अवेयर नहीं है। फेसबुक का ये है कि आइए हमको चलते चलते बताते हैं। फेसबुक का ऐसा है कि फेसबुक का जो प्रोफाइल है, लोग अक्सर अपना प्रोफाइल को ओपन रखते हैं जी। तो अगर हम अपने प्रोफाइल को ओपन रखेंगे और उसको प्राइवेसी में हम उसमें जाके आप प्राइवेसी जो है उसमें आप जाएंगे, उसमें डिफरेंट चरण बताए गए हैं कि आपने अपने फेसबुक में आप अपने किस दोस्तों को बताना चाहते हैं, कि कोई आप फ्रेंड्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं या किसी को नहीं चाहते हैं, उन ऑप्शंस पे जाएं आप। और आप जितना भी हो सके ओपन प्रोफाइल ना रखें, क्योंकि जितना आप ओपन प्रोफाइल रखेंगे उतना आपका फेसबुक का हैक होने के चांसेस रहते हैं। सर, बात लगातार हम कर रहे हैं, आपको दर्शकों हम दिखा भी रहे हैं कि एसएसबी के जो कर्मचारी हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आप नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। और सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ किस तरह का काम होता है। ये हमारा साइबर पुलिस स्टेशन का कंप्यूटराइज विंग है ये सारा। यहाँ डिफरेंट हमारे डेस्क हैं और हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने साइबर क्राइम में ट्रेनिंग्स की होती हैं और हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, वो सभी डिफरेंट डेस्क पे काम करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। हमारे पास डेली कम से कम 50-60 ईमेल्स एवरेजली हमारे पास आती हैं लोगों की पूरे हिमाचल से रिलेटेड, कि हमारे साथ साइबर क्राइम का पैसे का लेन देन की धोखाधड़ी हुई है, फेसबुक हैक हुआ है, व्हाट्सएप हैक हुआ है, इंस्टाग्राम हैक हुआ है, या अन्य प्रकार की साइबर से रिलेटेड कंप्लेंट्स। वो जब हमारे पास आती है तो डिफरेंट डेस्क हैं। सोशल मीडिया में भी क्या धोखाधड़ी हो रही है आपके साथ, आपका फेसबुक को अननेसेसरी गैर यूज़ करके एक अलग लोगों को मैसेजेस दिए जा रहे हैं, अनवांटेड मैसेज आ रहे हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसको कैसे लॉक करना है, कैसे फ्रीज़ कराना है, कहाँ उसको फेसबुक को हमें कंपनी को अप्रोच करना है, गूगल को अप्रोच करना है, इंस्टाग्राम को करना है, वो सारा यहीं से होता है। क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में लीड एजेंसी हम हैं। जब तक हम यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तो कंसर्न फेसबुक, व्हाट्सएप या जो अथॉरिटी है वो आपके इन चीज़ों को लॉक फ्रीज नहीं करती है। सर, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह का कामकाज हो सकता है जी। लगातार दर्शकों हम आपको ये भी बताएंगे कि
यहाँ पर किस तरह का कामकाज होता है, लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेंट भारत में। थैंक यू। लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या क्या किस तरह की कार्यप्रणाली रहती है यहाँ की, अगर हम बात करें? लोगों के लिए हमारा मेन यही होता है कि जिस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, हम देखते हैं कि अगर वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है तो कंप्लेंट्स हमारे पास आती है। अगर वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है कि जिस तरह से किसी की आईडी हैक हो जाती है, फेक अकाउंट किसी का बन जाता है, तो हमारे पास सोशल मीडिया का अलग से डेस्क बना हुआ है उस तरफ को, वो लोग उस तरह की कंप्लेंट्स को डील करते हैं। हमारा ये रहता है कि जैसे ही कंप्लेंट्स हमारे पास आती है, हम सबसे पहले देखते हैं कि कंप्लेंट किस तरह की है। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है विद इन 24 आवर, विद इन 48 आवर या 72 आवर, तो कंप्लेंट हम NCRP पोर्टल, हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, MHA का पोर्टल है ये, उसके ऊपर हम कंप्लेंट अपलोड करते हैं, जिसके लिए हमें विक्टिम की उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नाम, उसका घर का पता, उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं, जिसको हम अपलोड करते हैं और उस तरह से जैसे सबमिट करते हैं, MHA के साथ जो इंटरलिंक्ड बैंक होते हैं उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। काम करते हैं तो जैसे ही उस पर काम होता है तो वो एक के बाद एक चेन उस पर बनना शुरू हो जाती है। अगर ट्रांजैक्शन, वो हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। इस अकाउंट से अगर दूसरे अकाउंट में अमाउंट गया है तो वहाँ से अगर वहीं पे अमाउंट रुक जाता है तो बैंक वहीं पे होल्ड लगा देता है या फिर उस अकाउंट को डेबिट फ्रीज करता है। अगर नहीं तो वो दूसरा बैंक उस पर काम करता है और वो आगे बताता है कि फर्दर अमाउंट कहाँ पे गया है। उसी तरह से हम काम करते हैं और अगर सारी डिटेल्स, हम बेनिफिशियरी डिटेल्स बैंक से मंगवाते हैं। इस डिपार्टमेंट की तरफ से या साइबर विभाग की तरफ से क्या ऐसा किया जा रहा है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा जागरूक हों? मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? मैं उससे पहले मैं ये आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ जो जनता के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का फ्री टोल फ्री नंबर है, जिसका नंबर है 1930। वो हमारे यहीं ऑफिस में बजता है। ये सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आप अपनी साइबर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें कंप्लेंट करने के लिए आपको हिमाचल का सिम नंबर होना चाहिए या लोकल के नंबर से आप लोकल नंबर से डायल करें। हमारा आदमी यहाँ पर फ़ोन सुनेगा, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा किस मेल पे भेजना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। जितना जल्दी से जल्दी आप हमें डॉक्यूमेंट्स और मेल भेजेंगे, हम सस्पेक्टेड अकाउंट है उसको बैंक के द्वारा यहाँ से निर्देश देके फ्रीज़ कराने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखने में ये भी आता है, जैसा मैंने आपको पहले भी पूछा था कि फेसबुक का अगर हमारा अकाउंट हैक हो जाता है, चाहे हमारा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसके बाद आप क्या करते हैं ताकि जो व्यक्ति है उसका फेसबुक या व्हाट्सएप अकाउंट सेफ रहे? मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इसके बारे में ये है कि जैसे ही आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या अन्य कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, आप जब हमें 1930 पर कॉल करते हैं, हम आपको कुछ संबंधित जानकारी पूछते हैं, आप मेल करते हैं, क्योंकि हम आपकी सिर्फ बात पे विश्वास नहीं करते, आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होता है कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन सा हैक हुआ है और उसका URL होता है, वो आपको देना होता है। फिर जब हमारे पास कंप्लेंट आती है, उसके बाद जो लीड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हम लोग जो है यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमको भारत सरकार द्वारा ऑथराइज़ किया होता है। हम यहाँ से फेसबुक कंपनी जो है और जो इंस्टाग्राम है, उनको यहाँ से एक CRPC का नोटिस होता है। उस नोटिस के तहत हम उनको यहाँ से मेल करते हैं कि फलाने आदमी का फेसबुक अकाउंट, जो ये पर्टिकुलर अकाउंट है, ये हैक हो गया है और इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी इसको फ्रीज़ किया जाए, बंद किया जाए। और अगर कोई क्लोनिंग भी करता है उसके लिए भी करते हैं। बट ये कई बार क्या होता है कि क्योंकि फेसबुक का, इंस्टाग्राम का सर्वर USA में है, अमेरिका में है, विदेश में है, तो ये सब जो तकनीक है ये विदेश में ही संबंधित है। तो हमारी जो ईमेल होती है वो विदेश में जाती है, USA में जाती है, और वहाँ पर जब जाती है तो ये कभी एक दिन में भी ब्लॉक हो जाता है, कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी 6 दिन भी लग जाते हैं, कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये उन पे डिपेंड करता है। बट अगर कोई बहुत अर्जेंट होता है, फिर हम उनको रिमाइंडर्स भी करते हैं और उनके नोडल मुंबई में बैठते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, जितना वो जल्दी पॉसिबल हो हम करवाने की कोशिश करते हैं। बट ये उनके एंड पे है कि वो कितना जल्दी इस पे रिस्पॉन्स करते हैं। में ये भी आया है कि सेक्सटॉर्शन के बहुत सारे केसेस प्रदेश में आ रहे हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? क्योंकि प्रॉब्लम की बात तो हमने की, लेकिन सॉल्यूशन क्या है सर? सेक्सटॉर्शन के लिए तो सबसे पहले ये है कि सेक्सटॉर्शन के मामले ज़्यादातर ओवर एज्ड लोगों के साथ आ रहे हैं, जो 50+ हैं ज़्यादातर।
इसमें ये है कि आपने जो भी आपको अननोन वीडियो कॉल आती है, कि आपके वीडियो कॉल में पहले व्हाट्सएप पे आपको किसी लेडी की फ़ोटो आएगी, उसमें हेलो होगा, बात करने को बोलेंगे, उसको इग्नोर करना चाहिए। और फिर जैसे जैसे आपको वीडियो में आपको वीडियो कॉल अननोन किसी की भी लेडी के नाम से आएगी, फ़ोटो होगी, तो आपको उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। और उसको जो भी वो आपको एलोरेंस देगी, उल्टा सीधा एलोरेंस देगी, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश होती है। वो अगर आप ऐसा करते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, और ब्लैकमेल से फिर आप उनके डर के मारे, अपने इमेज के डर के मारे उनके पैसे आप डाल देते हैं और आप ब्लैकमेल का शिकार हो जाते हैं। सर, ऐसा कोई मामला आपके सामने आया है जिसने आपको चौंका कर रख दिया हो? नाम भी बताएं आप तो भी चलेगा, लेकिन प्रदेशवासियों को, ताकि थोड़ी जागरूकता हो जाए, आपके सामने ऐसा कौन सा केस आया जिसने आपको भी हैरान कर दिया? हिमाचल पुलिस में साइबर क्राइम में एक ऐसा काफ़ी बड़ा मामला आया था, जिसमें एक कोई सीनियर ऑफिसर थे, रिटायर, उन्होंने सेक्सटॉर्शन के केस में करीब 1 करोड़ के आसपास उन्होंने अपने जमा पूंजी गंवा दी थी। उसमें हमने बाकायदा केस रजिस्टर किया है और हमने उसमें अरेस्ट भी किए थे, अपराधी अरेस्ट भी किए थे, और 20 लाख के आसपास हमने पैसा जो है अपराधी का हमने फ्रीज़ करवा दिया था और कुछ रिलीव करा दिया। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, इसमें आने वाले समय पे और भी कार्रवाई होगी। सर, प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी अभी तक कौन सी है? साइबर ठगी तो ये सेक्सटॉर्शन वाली ही सबसे बड़ी है अभी तक की, जो 1 करोड़ रुपए की है, इससे बड़ी तो नहीं है अभी, और यही सबसे ज़्यादा है। मगर ऐसा होने के चांसेस भी हो सकते हैं कि अगर लोग समझदारी से काम ना लें और अपनी इमोशंस को काबू रखते हुए किसी भी तरह की अननोन वीडियो कॉल को ना उठाएं। हमने बात तो साइबर ठगी की कर ली, लेकिन पुलिस की प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है ताकि प्रदेश में साइबर क्राइम ना हो? पुलिस प्रशासन, साइबर सेल स्पेशली क्या कर रहा है साइबर थाने के लिए? साइबर में देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंटिव चीज़ है। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे और साइबर अपराध के बारे में खुद अपने इमोशंस को काबू नहीं रखेंगे, अननेसेसरी लिंक पे उंगली नहीं दबाएंगे और अननेसेसरी बैंक लोन ऐप्स में नहीं जाएंगे और खुद भी अपने ना चाहते हुए भी ठगी की तरफ बढ़ेंगे, तब तक साइबर अपराध पे अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, फिर भी हिमाचल पुलिस की तरफ से हमें सीनियर अधिकारियों द्वारा, हमारे डीजीपी साहब, एडीजी और हमारे एसपी साहब द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। हम साइबर के अवेयरनेस कैंप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जगह जगह भी ऑफिसेज में लगाते हैं और हर लोगों को बताते हैं कि आप इस तरह के नेचर ऑफ जो मॉडस ऑपरेंडी ये लोग कर रहे हैं, इस तरह के धोखाधड़ी में ना आएँ और आप हमेशा सतर्क रहें, ताकि किसी भी प्रकार के आप साइबर क्राइम और साइबर अपराध से बच सकें। असल लोगों के लिए आपका संदेश? मैं ये चाहता हूँ कि लोग साइबर क्राइम के प्रति सचेत रहें, क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये लोग जो शातिर लोग हैं, ये हिमाचल के बहुत शून्य की तरह हैं। ये लोग बाहरी प्रदेशों में हैं और ये गैंग की तरह काम करते हैं और इन्होंने डिफरेंट सिम्स ली होती है वहाँ पर, और ये अपराध करते हैं और अपराध करके सिम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आप सिर्फ ये जागरूक रहें कि आप अपने जो बैंक का मोबाइल नंबर है, बैंक को जो वित्तीय खातों में दिया गया है, वो आपका डिफरेंट होना चाहिए और आपका व्हाट्सएप का नंबर डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका व्हाट्सएप हैक कर दिया गया तो आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज हमने बात की प्रदेश में होने वाले साइबर अपराधों को लेकर। जैसा कि एएसपी ने भी बताया कि आप साइबर अपराधों से कैसे बच सकते हैं। आपके अकाउंट नंबर में जो आपका नंबर है वो आपका व्हाट्सएप या फिर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें कि आपको किसी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है। तो फिलहाल ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी प्रदेश भर के लोगों को साइबर अपराध के विषय में जागरूक करने की। तो फिलहाल टिंच भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।